Hello guys. हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? और मैं आपको केमिस्ट्री जो सेकेंड ग्रेड केमिस्ट्री है उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स यूनिट बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो यूनिट आप पढ़ने के बाद आप आराम से 30 प्लस क्वेश्चन आराम से इसमें सही कर दोगे, क्योंकि इसमें पूरा पढ़ने के बजाय आप जो मैं बता रहा हूँ वो सिलेक्टेड यूनिट है और इसमें से हर यूनिट में से कम दो या दो से लेके चार पाँच क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं, जो आराम से आपके 30 प्लस क्वेश्चन सही करवा देगी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि पूरी यूनिट्स तो पढ़ी नहीं जाएंगी, ये इतना टाइम है भी नहीं। तो कुछ सेलेक्ट यूनिट होती हैं जो कि आपको आराम से आपका सिलेक्शन करवा देंगे। और जो स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, वो चाहे साल भर से तैयारी कर रहा हो, वो भी 30-35 प्लस क्वेश्चन बहुत अच्छे माने जाते हैं जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इन यूनिट्स को देखिए और इन यूनिट्स को देखने के बाद आपको लगेगा, और इनको पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो उसको 30 से 35 क्वेश्चन करने से कोई भी नहीं रोक सकता और पेपर में आराम से कर सकता है। क्योंकि मैंने 2-3 बार ये एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने इसके अच्छे से मैंने पहचाना है कि कहाँ से कौन से पर्सन पूछे जाते हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल यूनिट्स की बात कर रहा हूँ कि कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अब अपन चलते हैं, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन यूनिट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से यूनिट हैं जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो तो केमिस्ट्री की वो यूनिट जो आपको 30 प्लस क्वेश्चन आराम से सही करवा देगी। और मैं कह सकता हूँ कि आप इन यूनिट्स को करने के बाद आप आराम से सेकेंड ग्रेड में अपना सिलेक्शन करवा सकते हो और जो आपका ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। और आप इन क्वेश्चंस और इनको करने के बाद आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि आपने केमिस्ट्री कम पढ़ी है या कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उनको देखिए। और तो तो हम इनको इन यूनिट्स को देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं। पहली है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैं पीरियोडिसिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरी आ गई एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर से चाहे इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो, प्रोटॉन पर हो, न्यूट्रॉन पर तो आवेश नहीं पाया जाता क्योंकि उदासीन कण होता है। तो एक तो ये इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, प्लस इनका जो E/m होता है ना, E/m, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको फिर इसमें जो आइसोटोप, आइसोबार, सम न्यूट्रॉनिक ये आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। और इसको आप देख लेंगे तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। फिर चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग और MOT पे। तो केमिकल बॉन्डिंग से सीधे सीधे आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं, कभी कभी 5 ही पूछ लेते हैं। इसमें एक अष्टक का सिद्धांत हो गया, फाजान्स का नियम हो गया, और फाजान्स के नियम के बाद में आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इसमें MOT हो गई, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिससे आपको वो कुछ कंपाउंड्स दे देगा और उससे आपको पूछेगा क्वेश्चंस। तो MOT हो गई। इसके बाद में पीरियोडिसिटी हो गई, जिसमें डी ब्लॉक वगैरह ये सारे आ गए। यहाँ से कम 2 से 3 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको मिला के कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनेंगे आराम से। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये यूनिट हैं जो कि आप जहाँ पे स्कोरिंग अच्छे से कर सकते हो। फिर जीरो ग्रुप हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक हो गए। यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन भी ऐसे डायरेक्ट मतलब वन लाइनर टाइप के। और पीरियोडिसिटी से तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है IP हो गया, EA हो गया। ये क्वेश्चन है जो यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, IP और EA का। तो आप इनको अच्छे से करके जाइए, यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन पूछेगा आपको।
फिर मेटल एंड मेटलर्जी हो गई, वो तो आपको, या रेट्राफिकेशन वाली यूनिट है, वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और फिर नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड, तो आपको मेटल और उसके कंपाउंड पढ़ने पड़ेंगे। सॉल्यूशन देखो कोई बड़ी यूनिट नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, इसमें एक आध क्वेश्चन फंस जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो पक्का ही आएगा। तो आप इसमें देखो कि आपको जो ऑनलाइन सोर्स है यूट्यूब, जो भी नीट की कोचिंग करवाते हैं, वहाँ से आपको आराम से इस सॉल्यूशन आराम से समझ में आ जाएगा। और आपको सॉल्यूशन की यूनिट छोड़नी नहीं है, 3 से 4 पेज की यूनिट है, और वहाँ से आपको एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। फिर आ गया सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री भी कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही रेक्टिफिकेशन वाली यूनिट है, आपको आराम से पढ़नी पड़ेगी। फिर आ गया स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादा कुछ नहीं है, लैम्बर्ट का नियम है, और वो जो बेंजीन बना के उसमें से लेमड़ा का मान पूछ लेते हैं आपसे, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी आराम से। और ये कोई इतनी हार्ड यूनिट नहीं है, एक बार आप इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ लोगे ना, तो फिर आराम से उसमें से आप आराम से इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से इसमें कर लोगे। पॉलीमर आ गया, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल आ गया, बायोमोलिक्यूल भी आपको रटने की चीज़ है, पूरी आराम से रटने। इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, और फिर प्रोटीन हो गया, तो और विटामिन हो गए। तो आपको इनको अच्छे से करके जाना है, इनसे यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सुक्रोज के बारे में, ऐसे इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, और आवश्यक अनावश्यक एमिनो एसिड, इनसे डेफिनेट पर्सन आते हैं। पॉलीमर आ गया, तो पॉलीमर से भी डेफिनेट ज़रूर क्वेश्चन आता है, और रटने की चीज़ है। और आप अगर इनको आप कहोगे या कमेंट करोगे, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इनको डाल दूँगा, जिससे कि आपकी अच्छी हेल्प हो जाएगी। और एक अभी नई यूनिट जुड़ी है, केमिस्ट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम कंट्रीब्यूशन, इनसे इससे ज़रूर 1 से आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, और आप यूट्यूब पर अच्छे से सर्च करके इसको आराम से क्लियर कर सकते हो। फिर स्टेट ऑफ मैटर आ गया, स्टेट ऑफ मैटर में आपको ज़्यादा फंसना नहीं है, जो बेसिक आपकी जो थ्योरी वाले कंसेप्ट उसको आपको अच्छे से देखना है। एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देख लेना है, और इसमें जो नियम है 3 नियम, चार्ल्स का नियम, बोयल नियम, और एक और नियम है, उनको आपको अच्छे से देख के जाना है। कभी कभी सीधे उनके जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उससे भी आराम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो गया, CFT वगैरह, तो इनसे आपके अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन यूनिट्स को एक बार अच्छे से फ्रेंड्स करके जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 30 प्लस क्वेश्चन आप आराम से करके आ सकते हो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। आप पेपर करोगे ना, तब आप ज़रूर बोलोगे कि हाँ कि 30 प्लस क्वेश्चन आराम से सही हो रहे हैं। अगर आप बाद में कहोगे तो अभी तो फ़िलहाल मैं इनकी यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वही ही वीडियो बना रहा हूँ। आप कहने के बाद तो मैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कौन से क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, यहाँ पे MOT और केमिकल बॉन्डिंग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रॉपर आप पढ़ के वही जाना जो मैं बता दूँ। ऐसे नहीं है कि भाई, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कोई गुमराह कर रहा हूँ। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना एक बार, और जहाँ से मैं बताऊँगा ना आपको, आपकी बार तो मैं सिर्फ यही वीडियो बना रहा हूँ कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप अच्छे इस पे मतलब अच्छा कमेंट आता है और अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि कौन सी यूनिट में भी कौन सी टॉपिक हैं, और कौन से किस टाइप के पर्सन पूछे जाते हैं, और कौन कौन से जो पर्सन है वो इम्पोर्टेंट है यूनिट वाइज। इसका भी वीडियो हम आगे लेके आएंगे। तो धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पूरा पढ़ने के बजाय इतना पढ़ो कि आपको आराम से 30 प्लस क्वेश्चन हो जाए। कोई भी आपको ये बोलेगा कि पूरा सिलेबस करके जाओ, वो नहीं होगा। आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है, क्योंकि पूरे यूनिट्स नहीं होंगी, बहुत बड़ा सिलेबस है। और फिर अपन नेक्स्ट आगे जो है इस पे वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी यूनिट में कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद गाइस। और आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।